जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 4 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 4 जून के दिन। किसी तरह का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर काली माता आ चुकी हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 4 जून के दिन। ओके, लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 4 जून के दिन। एंड लियोस की हेल्थ। चलिए, शिट मैन। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं क्वीन ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत सैड हो सकते हैं या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने प्यार तो आपसे किया, लेकिन आसपास में इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी इतनी बुरे लोग थे या कोई नेगेटिव एनर्जी थी जिसकी वजह से आप लोगों का प्यार उस तरीके से बढ़ नहीं सका जैसा आप लोग चाहते थे। या तो आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज थे या तो 2 लोग थे जिस वजह से ये जगल करते रह गए एंड आप इनके हाथ से निकल गए। ओके तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 8, 6, 10, 10, 9, 18, 6। तो 666 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। नो नो नो, 666 नहीं, 66। एंड 99 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। 10 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। ओके, तो यहाँ पर 20 भी आ चुका है, तो 10 वैसे भी 20 हो जाता है। तब तो पक्की बात है कि आपके पार्टनर ने आपको बड़ा पेन दिया है, थर्ड पार्टी से शादी कर ली है एंड यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है, जजमेंट का कार्ड। चलिए पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके ऊपर लियोज, आपके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हो सकता है एंड आपने ईश्वर से बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं कि आपको इन चीज़ों से निकाल लिया जाए। फेसिंग फियर, आपके अंदर काली माता जो हैं वो आपको मुश्किलों से लड़ने की शक्ति दे रही हैं। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त भी कोई नेगेटिव एनर्जी का अटैक आपके ऊपर हुआ है, लियोज आप लोग एक काम कीजिए, मैंने कल रात को रीडिंग डाली थी टैरो 3.0 पर, जिसमें किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ है, मतलब कि आप डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है आपकी, तो वो रीडिंग आपके लिए है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है पहले ही कार्ड काली माता का आ चुका है। तो जनरली काली माता अपने भक्तों को सेव करने के लिए तभी आती हैं जब उनके ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव अटैक होता है। ओके, तो मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। तो यहाँ पर आपके दहाड़ने का टाइम आ चुका है, आपके मतलब आपकी लाइफ में मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। ओके, आपको अब देखिए होता क्या है कि अगर आप एक्सपैंड हो चुके हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक एनर्जी, वाइट एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं अगर आपका स्पिरिचुअल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा है तो ये चीज़ें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। लेकिन अगर आप डर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कहीं किसी ने ऐसा तो नहीं कर दिया, कहीं कोई एविल आई तो नहीं है, कहीं आपके ऊपर किसी की नज़र तो नहीं लग गई है, तो ऐसी चीज़ों में आपके सामने डिवाइन गाइडेंस आपको दी जाएगी जिससे कि आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि ऐसे लोगों का मुकाबला खुद कर सकें। क्योंकि आप बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है एंड आप ईश्वर के सामने लिटरली गिड़गिड़ा रहे हो सकते हैं कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो यहाँ पे काली माता आई हैं आपको सेव करने के लिए। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए गुड़हल के फूल बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर आपके घर में, हो सकता है कि आप में से किसी के घर में गुड़हल का पौधा लगा हो, पेड़ लगा हो, या गुड़हल को अगर आप नहीं समझते हैं तो हिबिस्कस फ्लावर होता है इसका नाम इंग्लिश में। ओके, क्योंकि यहाँ पे हर लैंग्वेज के लोग कनेक्ट होते हैं, तो हिबिस्कस फ्लावर आपके घर में लगा हो सकता है, यह आपके लिए शुभ है। ओके,
यस, तो यहाँ पे आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। यस, या तो फिर आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है जैसे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पे किसी ने कुछ कर दिया है। ओके, या फिर आप डर रहे हैं क्योंकि आपके बीच के रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं रह गए हैं, या तो फिर आपने किसी से मूव ऑन कर लिया है। अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वियर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यहाँ पर जो है अगर आपने किसी से मूव ऑन किया भी है, यस, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये आपकी अवेकनिंग के लिए था। यस, एंड यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, जब से आपने इनसे मूव ऑन किया है, जब से आपने इनसे मूव ऑन किया है, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने मूव ऑन कर लिया है, कुछ लोग हैं जो या तो सोच रहे हैं मूव ऑन करने का, या जिनको लग रहा है कि आप लोगों के बीच में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर ये टाइम है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अवेकेंड हो रहे हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। एंड इसका रीज़न क्या है? यस, वियर ए क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप किसी से मूव ऑन करके आए हैं तो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंड आपको अपना लव दे करके आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये हमेशा से आपके लिए थे। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट किया था, या शादी कर ली थी किसी और के साथ। ओके, तो आपके अंदर अब ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई अफेयर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई मैरिज भी हो सकती है। ओके, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से घायल किया है। यस, एंड अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यस, अर्थ कनेक्शन का कार्ड आ चुका है, मदर गाया का। तो देखिए यहाँ पर बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। देखिए आपके पार्टनर जो है, इन्होंने चाहे आपके साथ जितना भी गलत किया हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर मदरली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मदर गाया आप जानते हैं धरती माँ होती हैं। धरती माँ कितना कुछ सहन करती हैं, लेकिन वो कभी भी अपने मतलब कभी भी लाइफ देना नहीं छोड़ती हैं। मतलब कि पौधे उगना, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए, इंसानों के लिए कितना अच्छा अच्छा करती हैं, लोग कितनी हेल्पफुल रहती हैं धरती माँ हम लोगों की। ओके, तो इसी तरीके से अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत टूट चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। क्योंकि अगर हो सकता है इनको ये भी पता हो कि आपकी लाइफ में कोई ब्लैक एनर्जी है, कोई नेगेटिव लोग हैं, या लोगों ने जेलसी बहुत दिखाई है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी थे तभी भी इनको लग रहा है कि आपको अपने ससुराल पक्ष से, आपको अपने इन लॉज से बहुत ज़्यादा कष्ट मिले हैं, एंड आपके पार्टनर ने भी आपकी हेल्प नहीं की है। तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब आप उन पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यस, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है। या ये हो सकता है कि जब आपने किसी से मूव ऑन किया था तो उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर की नीड थी, लेकिन आपके पार्टनर उसी टाइम पे आपको छोड़ के भाग गए थे। तो इसका इनको बहुत अफसोस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थीं। यस, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। यस, इन्होंने आपको ऐसे टाइम पर अकेला छोड़ा जब आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी। इसी वजह से इनको फील हो रहा है जैसे इस वक्त अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी से मिलेंगे। आप इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, माफ़ नहीं करने वाले हैं। ओके, देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर आपके ऊपर काफ़ी लोड है, पैशनेट एनर्जी आपकी बहुत है। आपके अंदर देखिए हिम्मत बहुत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, लेकिन हिम्मत होने के साथ साथ आपको इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। आपके ऊपर इतना लोड है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में हो सकते हैं, गिल्ट में हो सकते हैं। यस, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है। यस, अब आपको लग नहीं रहा है कि अब आप वेट कर पाएंगे। हो सकता है कि आप बिजनेस के सक्सेसफुल होने का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, या जॉब लगने का, या जॉब में प्रमोशन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको वो चीज़ नहीं मिली है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। ओके, यस, यहाँ भी आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। ये है लवर्स का कार्ड। मतलब यहाँ पर आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। भाई बड़ा ही पेनफुल कनेक्शन होता है। इस मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। लाइफ में बहुत बुरी हालत हो जाती है ये सब झेलते झेलते।
ओके, तो आपका कोई सोल पर्पस है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। हो सकता है, देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके लिए डिवाइन ने कुछ और डिसाइड कर रखा है। तो आपको सर्च करने की ज़रूरत है कि कौन सा काम आपके लिए डिवाइन ने डिसाइड कर रखा है। जो टैरो में करियर बेस्ड रीडिंग होती हैं, स्पेसिफिकली करियर बेस्ड, उनको आप लोग देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, अदरवाइज आप यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि करेंगे आप वही जो आपके लिए डिसाइड किया गया है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। इन्होंने भाई आपके साथ बहुत गलत किया है। यस, एंड अब ये विश मान रहे हैं, योर हर्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। अब इनकी विश आप बन चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि काश आप इनको मिल जाएं, इन्होंने जो भी गलतियां की हैं आप इनको माफ़ कर दें। यस, ये बहुत बुरा टाइम फेस कर रहे हैं। इनको इनकी गलतियों की सज़ा दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है जजमेंट का। जिसने जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको पेन दिया जा रहा है। इसी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मतलब इनको लगता है कि आपका दिल धरती माँ की तरह विशाल है। आप जो हैं बहुत बड़े दिल के हैं, या आपका दिल अगर इतना बड़ा नहीं भी है तो आप बड़े दिल से इनको माफ़ कर दें, क्योंकि इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यस, हो सकता है इन्होंने अगर आपको बुली किया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा था, तो अब इनके साथ भी वही कंडीशन हो रही है। थर्ड पार्टी जिसके लिए ये आपको छोड़ के गए थे, अगर वो कोई पर्सन था या कोई सिचुएशन थी, तो अब इनको वहाँ पे उसी तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है। एंड अब इनको ये विश मांग रहे हैं कि काश आप इनको माफ़ कर दें। सबसे बड़ी इच्छा तो इनकी यही लग रही है कि आप इनको माफ़ कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लें तो इससे बढ़िया चीज़ कोई और हो नहीं सकती है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कांटे आ चुके हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी हैं। हालांकि इनको पता है कि अगर ये इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं तो आगे सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ओवरकम करना क्या इतना आसान होता है? ये कांटे तो इन्होंने खुद बिछाए हैं। ओके, अब इनको फील हो रहा है जैसे आपका कनेक्शन बहुत डिवाइन है, यूनिक है, डिफरेंट है। क्योंकि जब किसी इंसान को मतलब किसी ने किसी के साथ बुरा किया, अगर ईश्वर ने कोई पनिशमेंट नहीं दिया तो उसको लगता है कि सही किया, लेकिन जब पनिशमेंट मिल जाता है तब इंसान को रियलाइज़ होता है कि मैंने ईश्वर के बंदे के साथ गलत किया है, तब उसकी आंखें खुलती हैं। तो अब इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन था, ये डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन था, एंड इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ी की है। तो अब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इनको पता है कि ये थर्ड पार्टी को बीच में लेकर के आए हैं। यस, एंड अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड आ गया है। मतलब इनको अब लिटरली दिख रहा है कि यूनिवर्स, देखिए ये कार्ड में लिखा हुआ है, यूनिवर्स इज़ विद यू, वियर ए क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। इनको फील हो रहा है, इनको दिख रहा है कि भगवान सबको देख रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें तो बेकार की होती हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन अब इनको दिख रहा है कि ईश्वर देखता है, ईश्वर की नज़र हर चीज़ पे रहती है। एंड अगर आपने उनके बनाए हुए कनेक्शन पर कोई दिक्कत देने की कोशिश की है तो ईश्वर आपको माफ़ नहीं करते हैं। एंड इनकी बहुत बुरी हालत है इस टाइम पर। यस, सेलिब्रेशन। इनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है, जो थर्ड पार्टी है जिसके वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया था, वहाँ पर इनकी बहुत बुरी हालत है। इनकी लाइफ पॉइजनस हो चुकी है। एंड अब इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ सिर्फ आप ला सकते हैं। मतलब ये जो भी इन्होंने गलतियाँ की थी उनको छोड़ करके अभी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग इनटू योर लाइफ। ये चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में न्यूनेस लेकर आना, सेलिब्रेशन लेकर के आना, आपको कोई गिफ्ट देना, मतलब आपको खुश करने की कोशिश करना, क्योंकि ये दुखी तो आपको पहले बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। ओके, एंड अपनी लाइफ को बैलेंस करना भी, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ना फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं, ना थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। ओके, तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।